जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भगवान गणेश के प्रिय व्रत संकष्टी चतुर्थी व्रत मार्च 2021 में कब मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर माह में 2 बार चतुर्थी तिथि आती है, एक बार शुक्ल पक्ष में और दूसरी बार कृष्ण पक्ष में। इस हिसाब से चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 मार्च 2021 दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और मान्यता है कि अगर भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं निश्चय ही पूर्ण हो जाती हैं। इस दौरान गणेश जी की आरती, गणेश जी के प्रिय मंत्र और उनकी चालीसा का पाठ पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। आइए अब जानते हैं भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी मार्च 2021 का शुभ मुहूर्त क्या है। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी बुधवार दिन 31 मार्च 2021 संकष्टी के दिन चंद्रोदय रात्रि 9:39 पर होगा। इस दिन चतुर्थी तिथि का आरंभ 31 मार्च 2021 बुधवार दोपहर 2:06 पर होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 1 अप्रैल दिन गुरुवार सुबह 10:59 पर हो जाएगा। आइए अब जानते हैं भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार संकष्टी चतुर्थी व्रत कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। यह व्रत भगवान गणेश के भक्तों के लिए बहुत ही अहम एवं महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की अत्यंत प्रिय तिथि है। भगवान गणेश को प्रथम देव माना गया है। ऐसी स्थिति में हर शुभ काम करने से पहले भगवान गणेश का नाम लिया जाता है। मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ उसके हर बिगड़े हुए काम भी सरलता से सुगमता से पूर्ण हो जाते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है और इसी कारण से भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी दुखों को हर लेते हैं। आइए अब जानते हैं संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी नित्य नैमित्तिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करें। इसके बाद एक चौकी पर साफ पीले रंग का वस्त्र बिछावें। इस वस्त्र के ऊपर भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। अब उस पर गंगा जल छिड़कें तथा पूरे पूजा के स्थान को पवित्र करें। इसके बाद भगवान गणपति को फूलों से जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान पर रोली, अक्षत और चांदी का वर्क लगावें। भगवान गणेश पर सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद लाल रंग के पुष्प, जनेऊ, धूप, पान में सुपारी, लौंग, इलायची और कोई मीठी वस्तु रखकर उन्हें चढ़ावें। इसके बाद नारियल और भोग में मोदक अवश्य अर्पित करें। गणेश जी को दक्षिणा अर्पित कर उन्हें 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। ये सभी सामग्री चढ़ाने के बाद धूप, दीप और अगरबत्ती से भगवान गणेश की आरती करें। इसके बाद भगवान गणेश के प्रिय मंत्र का जाप करें। उनका प्रिय मंत्र इस प्रकार है: वक्रतुंड महाकाय,
सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यह मंत्र भगवान गणेश को अत्यधिक प्रिय है। साथ ही साथ भगवान गणेश के भक्तों पर कृपा बनाए रखने के लिए भी इस मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र में हम भगवान गणेश से यही प्रार्थना करते हैं कि वे निर्विघ्न हमारे सभी उद्देश्यों और उपलक्ष्यों को पूर्ण करें तथा सदैव ही हम पर अपनी कृपा को बनाए रखें। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं। साथ ही साथ वो बहुत ही सहजता और सरलता के साथ अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। यदि आप इस मंत्र का जप करने में असहज हों तो उनका एक और मंत्र है, इसका जप करके भी आप उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। वो मंत्र इस प्रकार है। ओम श्री गम गणपतये नमः। इस मंत्र का जाप आप अपनी सुविधा अनुसार जितना अधिक हो सके उतना करें और सिर्फ चतुर्थी के दिन ही नहीं, आप इस मंत्र का जाप नित्य दैनिक रूप पर भी कर सकते हैं। भगवान गणेश की चतुर्थी की पूजा में भगवान गणेश की प्रिय चालीसा और भगवान गणेश की आरती का श्रवण अवश्य करें। ऐसा करने से आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। भगवान गणेश की पूजा में चढ़ाए गए किसी भी प्रकार के भोग का आप दान अवश्य करें। किसी कन्या, किसी ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान देने से यह व्रत संपूर्ण रूप से आपको फल देता है। इसके पश्चात बात करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत पालन की। चतुर्थी व्रत का पालन हमेशा ही चंद्रोदय के बाद किया जाता है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि चंद्रोदय के समय जब आप व्रत पालन करें तब चतुर्थी तिथि भी मिल रही हो। और संकष्टी चतुर्थी व्रत का अर्घ्य चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात चंद्रदेव से प्रार्थना करने के पश्चात ही पूर्ण माना जाता है। आप भी व्रत पालन करने के लिए दिए हुए उचित मुहूर्त में चंद्रोदय के पश्चात चंद्रदेव को नमस्कार करें, उन्हें अर्घ्य दें। अपने व्रत को पूर्ण करने का संकल्प जो आपने लिया था उसकी भगवान के सामने प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना भी चंद्रदेव से कहें। ये व्रत मुख्य रूप से गणेश भगवान का होने के साथ साथ चंद्रदेव का भी माना गया है, इसलिए भगवान चंद्रदेव के सामने अपनी मनोकामना अवश्य रखें। वे आपकी मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। अर्घ्य देने के पश्चात भगवान चंद्रदेव को नमस्कार करें। वापस आकर पूजा स्थल पर गणेश भगवान से नमस्कार कर, नमन कर उनसे अपनी भूल चूक की क्षमा मांगे और फिर भगवान गणेश का प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण करें। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा।